सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं फरहत भट्ट, न्यूज़ अल हिंद ग्लोबल से। और आज हम इंदिरा चौक में जमा हुए हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो है वो तारीफ़ किसको नहीं पता है कि देश में उन्होंने ऐसे काम किए हैं और वो पहली लेडीज़ ऐसी थी जो हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए एक मिसाल बनी है। तो आज देश की लड़ाई में भी और देश की आज़ादी में भी उनका बहुत अहम रोल रहा है और उन्होंने हमेशा इंसाफ की बात की है और ये जो देश में है वो एक रोल मॉडल रही है। तो आइए देखते हैं उनका यहाँ पर जश्न कैसे मनाया जा रहा है जन्मदिन का। कहता हूँ हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ली है, ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है। ये अंग्रेजों को दलाल जो है, पहले अंग्रेजों से मिले हुए थे, अब यहाँ पे राज कर रहे हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं। एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ ली है हमने। और अगर ये चाहते हैं, सच्चाई क्या है, अगर 2 दिन के लिए मीडिया को छोड़ देना, मोदी मीडिया सच बोलना शुरू कर दे तो लोग जूते मार के निकालते बान को। इन्होंने देश को बेच दिया। लोग कहते हैं जनाब ये शिवराज सिंह जी बड़े अमीर आदमी है जी। मैं क्यों ना हो, इनके बाप दादा ने कमाया हुआ है, आज भी है, ये ना बेचा नहीं है इन्होंने। अगर ये बेच देंगे सब कुछ तो कहाँ से अमीर बनेंगे, कहाँ से कोई अमीर बनेगा। आज जो देश हमारा बुजुर्गों ने हमारा इकट्ठा किया था, चाहे वो रेलवे स्टेशन, चाहे एयरपोर्ट, चाहे ट्रेनें, जो भी देश ने पूंजी बनाई थी, LIC, सब बेच दिया उन्होंने। आज देश को नीलाम कर दिया। जम्मू को तो बीजेपी बेचती आई आज तक, 70 साल जम्मू को बीजेपी बेचती आई। आज जब हिंदुस्तान में आए तो कश्मीर को भी बेच दिया। आज जम्मू कश्मीर सिर पे लगाया हुआ इन्होंने। कोरिया खेल रहे, जंगलात की जमीन में लॉट कर दी, जमीन में लॉट कर दी। तो आइए हम यहाँ जो कांग्रेस के मेंबरान हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं राजेश सदोत्रा, जम्मू कश्मीर कांग्रेस सेवा दल का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम जहाँ पर इंदिरा जी की पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती का प्रोग्राम कांग्रेस जो है ये यहाँ पे मना रही है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर की जनता में एक पैगाम देना चाहते हैं और उनमें आह्वान करना चाहते हैं कि जो इंदिरा जी ने सोचा था, इंदिरा जी ने जो कार्य शुरू किए थे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के लिए, हम भी जनता तक ये पैगाम पहुंचाए कि जनता उसी कार्य को आगे ले जाए। इंदिरा जी ने जैसे हिंदुस्तान का नाम जो पूरी दुनिया में किया था, आप जानते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी चेयरमैन बनी थी, पूरी UNO की चेयरपर्सन बनी थी और पहली लेडी प्रधानमंत्री, आयरन लेडी के नाम से वो जानी जाती थी। आज जो यहाँ के सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, आपने देखा कि आज वो बाहर की इलेक्शनों में छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमने 370 तोड़ दी, हमने 35 तोड़ दी, हमने बाहर का कोई भी आके जहाँ की ज़मीनें खरीद सकता है। तो इसका मतलब है कि उनको जम्मू की चिंता नहीं है। जम्मू में ये बात बीजेपी के कार्य कोई भी नेता नहीं कहता है, बाहर जो इलेक्शनों में कह रहे हैं। तो इसका मतलब है जम्मू की जनता की उनको चिंता नहीं है, वो जम्मू की जनता के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम आज इंदिरा जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम के थ्रू हम लोगों तक ये आह्वान करना चाहते हैं कि जम्मू की जनता जाके और अपने हक के लिए, अपने देश के लिए लड़े। जैसे कि सर आपने बताया कि 370 टूटने का एक जो अहम मुद्दा सामने आ रहा था, तो जैसे आपने बताया कि उनको जम्मू की चिंता नहीं है, जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं है, उनको जो है सिर्फ अपना एडवर्टाइज करना है, उनको एक अपनी जो है पहचान बनानी है। तो सर क्या आपको लगता है कि धारा 370 दोबारा से होनी चाहिए? देखिए मैडम, ऐसा है कि 370 का तो अब चैप्टर है वाली बात ही नहीं है। अब हमारी डिमांड है कि हमें स्टेटहुड चाहिए, जो हमारी लोगों की प्रमोशन होती है और हमारी डिमोशन हुई है। अब हमारा मुद्दा है कि हमें जो जम्मू कश्मीर का राज्य है, हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों का, युवाओं का नौकरियों पे उनका राइट रहना चाहिए, ज़मीनें जहाँ के लोगों की रहनी चाहिए। हमारा अब ये बात है, अब तो 370 वाला तो रहा ही नहीं, 370 में पहले भी कुछ नहीं था।
उसमें सिर्फ 35A में क्लास थी कि यहाँ के लोगों का राइट है, वो यहाँ के लोगों को मिला। अब तो 370 की बात नहीं, अब तो स्टेट चाहिए हमको, जम्मू कश्मीर का राज्य अलग से चाहिए। जैसे कि सर हमेशा ऐसे ये होता है कि स्टेट जो है वो यूटी है वो स्टेट बनती है। इन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम हमने ये देखा है कि जो स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया है और यूटी के जो है पूरी तरीके से इनको कानून भी लागू नहीं किए हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये स्टेप गवर्नमेंट का ठीक था? देखिए मैम, यही तो जम्मू वालों को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है उन्होंने कि जम्मू की जनता ने पूरा विश्वास किया, 25 सीटें बीजेपी को दी और उन्होंने उसके बदले में जम्मू के लोगों को दिया, स्टेट से उन्होंने यूटी बना दी। और आपको मालूम है कि कभी भी आप माइक करके उनके आगे डेवलपमेंट, विकास की या किसी भी नौकरी की, रोजगार की बात करेंगे तो वो हमेशा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, धार्मिक उसी लेवल पे चले जाते हैं। तो उस पे उन्होंने करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब जम्मू की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी परेशान हैं, अब वो भी परेशान हैं, मगर ये है कि वो सामने बोल नहीं सकते हैं। ये उन्होंने लोगों को गिफ्ट दिया। ये पहली बार इतिहास में है कि किसी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया। यूटी से स्टेट बनती है, स्टेट से यूटी पहली बार बनी है। अभी प्रॉपर्टी टैक्स का इशू था, कांग्रेस सड़कों पे निकली, लोगों की आवाज़ उठाई। तो ठीक है, अभी देखते हैं आने वाले समय में जो यूटी वाली कितनी मुश्किलें लोगों को आएगी और लोगों को फेस करनी पड़ेगी। थैंक यू सो। जैसे कि आपने देखा, हमने बात की और सभी जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो एक पीस, जैसे कि महात्मा गांधी एक की राह पे चलने वाली थी और सादगी पसंद थी और इंसाफ पसंद लेडी थी और उन्होंने देश में काफ़ी कुछ उन्होंने देश के लिए किया और वो किसी से ना डरी ना किसी के आगे झुकी। तो और ये जो है ये हमारे देश का एक मिसाल है और हमें चाहिए कि इन्हें भी आज की दौर हो गई है, पॉलिटिक्स इतना हो गया है कि लोग सिर्फ तेरी मेरी और तू मैं में ही ये सारे जो हमारे ग्रेट लीडर्स जो थे उनको भूल चुके हैं। तो ये एक अवसर है जहाँ पर हम इनको याद करें, इनकी कुर्बानियों को याद करें। जय हिंद। कैमरामैन विकास सिंह के साथ फरहत भट्ट, अल हिंद ग्लोबल न्यूज़ से।